ड्रामा सीरियल नूरजहां का बुरा वक्त इस बार शुरू हो ही गया जब पहला वार मुराद ने किया। हुनैद और मुराद के दरमियान इस बार जंग शुरू होने जा रहे हैं। उधर नूर बानो मुख्तार शाह की जगह पर इस बार 7 गांव की सल्तनत संभालने वाले हैं। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। बाप के चले जाने के बाद यहाँ पर नूर बानो बहुत ज्यादा परेशान अकेली सोचों में ही घूमती है कि नूरजहां की वजह से आज उसका बाप इस दुनिया से जा चुका है। वो कभी भी नूरजहां को माफ नहीं करेगी। अकेली बैठी हुई आंखों में आंसू लिए हुए रो रही है और अपने बाप की वही बातें याद कर रही है जो उसे जाते हुए वो कह गया था। बदले की आग में जल रही यह नूर बानो इस बार नूरजहां का कुछ न छोड़ेगी। मुख्तार शाह के चले जाने के बाद उसकी कब्र को ठंडक देने के लिए यहाँ पर इलाके के सभी लोग नूरजहां अपनी बहू लेकर यहाँ पहुंच चुके हैं, जहाँ पर दुआएं खैर हो रही है, कुल पढ़े जा रहे हैं। खामोशी के साथ यहाँ पर बैठी हुई नूर बानो जिसे सफरीना हौसला देने की कोशिश कर रहे होते हैं। उधर नूरजहां यासीन की सूरत पढ़ रही होती है, यहाँ पर दुआ कर रही है मुख्तार शाह के लिए कि उसकी कब्र में उसे ठंडक मिल जाए। दुनिया में रहते हुए तो उसे सुकून ना मिल सका, आखिरत में ही मिल जाए। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नूरजहां ही है। अगर वो उसकी बेटी को इस तरह से अपने घर में ना लेकर जाती तो कभी भी आज परेशानी से उन्हें अटैक ना होता। कुल पढ़ने के बाद यहाँ पर मुराद शाह इस बार पहुंच जाता है नूर बानो के पास, जहाँ पर वो जाकर उसे जाने के लिए भी कहता है, लेकिन इस बार उसे साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि मुख्तार शाह कोई मामूली इंसान नहीं था, दूर दूर से लोग उसकी तज़ियत करने के लिए आए हैं। वो लावारिस नहीं है कि उसके पीछे भूसा लेने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। मुराद कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहा था कि तुम यहाँ पर अकेले हो। नूर बानो कहती है कि तुम मेरे साथ हो ना यहाँ पर। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर मुराद अपनी माँ से इजाजत लेने के लिए पहुंच ही जाता है। उनसे पूछता है कि मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ क्या। मेरी नूर बानो ये बात कह रही है कि तुम यहाँ पर रुक जाओ। नूरजहां उसे साफ साफ मना कर देती, कहती है कि हमारे यहाँ पर हमारे खानदान के अंदर बिल्कुल भी ऐसा असूल नहीं है कि लड़का अपने ससुराल में रुके। तुम यहाँ पर रात नहीं रुक सकते। नूरजहां कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते। यही बात सुनने के बाद मुराद शाह नूर बानो की तरफ होता है। नूर बानो कहती है कि मैं यहाँ पर बहुत अकेला फील कर रही हूँ, तुम यहाँ पर रुकोगे ना। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर वो उसे हौसला दे देता है कि ठीक है मैं यहाँ पर रुकूंगा। उधर नूरजहां जा रही है अपनी दोनों बहू को लेकर, सफरीना और सुम्बुल को। यहाँ पर मुराद को भी कहती है कि गाड़ी में बैठो। यहाँ पर वो गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि अम्मी जान आप नूर बानो की इस परेशानी को समझ सकते हैं। वो अकेली है यहाँ पर, उसका बाप क्या है। अगर इस वक्त में उसके ये काम ना आया तो मेरे शोहर होने का क्या फायदा है। हमारे घर का ये रिवाज नहीं है कि तुम यहाँ पर रात रुको। अम्मी ये रिवाज और रसूल हम इंसानों ने ही बनाए हैं। जो रिवाज हमें अपनों से दूर कर दे उन्हें तोड़ देना ही बेहतर है। हम उसकी गुलामी क्यों करें। ये बात सुनने के बाद इस बार नूरजहां की गैरत को तो ठेस पहुंचती ही है। आंखें निकाल कर यहाँ पर देख रही होती है कि ड्राइवर और दोनों बहू के सामने यहाँ पर मुराद खड़ा हो चुका है। यहाँ पर उन्हें जाने का कहता है। मुराद शाह अपनी माँ को खैरबाद कहने के बाद इस बार कमरे में जाता है। यहाँ पर इस बार नूर बानो की पहली जीत हो ही गई कि वो नूरजहां के इस असूल को तोड़ने जा रही है। इस बार उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है, नूरजहां को उसके बेटों से दूर करना, चाहे उसके लिए उसे जो कुछ मर्जी करना पड़ जाए। बाप के चले जाने के बाद यहाँ पर वो दुखित तो है ही, लेकिन अपने बाप की कब्र को ठंडक इसी तरह से पहुंचाएगी कि वो नूरजहां से बदला लेगी। नूरजहां घर में चली जाती है, जहां पर वो बहुत ज्यादा घबराई हुई परेशान है। टेंशन में इतनी ज्यादा है कि नूर बानो की जीत हो गई। मेरे बेटे को मुझसे इस बार वो दूर ही ना कर ले। परेशान होती है कि यहाँ पर उसके पास हुनैद आ जाता है। हुनैद अपनी माँ से पूछने की कोशिश करता है, सारी बातें बता ही देती है। जिस पर हुनैद कहता है कि अम्मी जान आपको भी समझना चाहिए, यहाँ पर नूर बानो की तबीयत वाकई खराब है। वो बहुत ज्यादा अकेली है, उसे उसी के पास रहना चाहिए। ये बात सुनने के बाद इस बार नूरजहां को इस बात का तो अंदाजा हो ही जाता है कि उसके बेटे उसकी नफी करना
शुरू हो चुके हुए हैं, आंखों में आंसू आ चुके हैं। अपने बेटे की ये बात वो बर्दाश्त ही ना कर पाए। दूसरी जानिब सफरीना, जिसे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि इस बार मुराद अपनी माँ के सामने खड़ा हो चुका है और नूर बानो इस बार कभी भी नूरजहां को छोड़ेगी नहीं। यहाँ पर घर में वो कहती है कि हर फिरौन के लिए कहीं ना कहीं मूसा तो आता ही है, शायद इस फिरौन का मूसा नूर बानो है। सफरीना को तो इस बात की समझ आ ही चुकी हुई है कि नूर बानो कभी भी नूरजहां को छोड़ेगी नहीं। उसका बाप इस दुनिया से गया है, कोई मजाक नहीं है। कुछ ही दिन के बाद दोबारा से घर में नूर बानो तो आ ही जाएगी, लेकिन उसके साथ बिहेव मुराद का बहुत ज्यादा डिफरेंट होता चला जाएगा, क्योंकि दोबारा से वो अपनी माँ की तरह। ये बात नूर बानो से बर्दाश्त नहीं होती। इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी है कि सोचों में ही है गुम कि आखिर उसकी जिंदगी इतनी ज्यादा तब्दील हो गई, जिसकी वजह से इस बार मुराद शाह फैसला कर लेता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमने जाएंगे ताकि नूर बानो का जहन काफी हद तक चेंज हो जाए। इसीलिए वो घूमने भी जाते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड करते हैं। मुराद शाह इस बार नूर बानो को काफी ज्यादा हौसला देने की कोशिश करता है। उधर बाप के चले जाने के बाद आखिर सल्तनत तो किसी न किसी को संभालनी ही पड़नी है, लेकिन मुख्तार शाह की एक ही औलाद थी, नूर बानो, जिसके सर के ऊपर ये जिम्मेदारी आ चुकी हुई है। इलाके के सभी लोगों के फैसले मुख्तार शाह ही अच्छे तरीके से बासूल शख्स बनकर किया करता था और हर एक को इंसाफ दिलाता था। ये सारी की सारी जिम्मेदारी इस बार जाने जा रही है नूर बानो के ऊपर। नूर बानो सारी की सारी सल्तनत इस बार संभाल लेगी, जिसके बाद इलाके के 7 गांव के फैसले नूर बानो ही करेगी। जहां पर लोग आकर उन्हें हार पहना रहे होते हैं, उनके कदमों में पड़े हुए हैं और फैसले भी नूर बानो ही कर रही है। उधर नूर बानो जो सल्तनत संभालने के बाद इलाके के सभी लोग उन्हें प्रोटोकॉल दे रहे हैं। रोड के ऊपर जाती हुई गाड़ियां, यहाँ पर लोग उनके ऊपर फूल निछावर कर रहे हैं। इस बार नूर बानो भी अपने अंदर के इंसान के साथ बातें करना शुरू हो चुकी है। कहती है कि मैं बड़े बड़े कामों के लिए बनी हूँ, मेरी जिंदगी फोर्स के झाड़ू पोछो और किचन के हांडी से बहुत बड़ी है। 7 गांव के लोग आकर मेरे हाथ चूमते हैं, मैं खुद बहुत मजबूत हूँ, बहुत ताकतवर हूँ। इस बार उसे अपनी हैसियत पता चल चुकी हुई है। नूर बानो वाकई बहुत ज्यादा ताकतवर और अमीर खानदान की बच्ची है। नूरजहां तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। दूसरी जानिब सफरीना, जो दोबारा से उम्मीद से है, इस बार दोबारा से इस घर में बेटी की ही पैदाइश होने वाली है, लेकिन ये बात नूरजहां से बिल्कुल भी बर्दाश्त होने वाली ही नहीं है। जब सफरीना हुनैद सामने आ जाते हैं नूरजहां के, तो यहाँ पर मुंह फेर कर बैठी होती है। ये बात हुनैद और सफरीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिन्होंने पहले ही अपनी बेटी का नाम इंसिया रखा होता है। सफरीना कमरे में चले जाती है, जहाँ पर इस बार नूरजहां के ऊपर हुनैद टूट पड़ा है। कहता है कि वो मेरी बेटी है इंसिया, उसका मैं बाप हूँ, आपको हो क्या गया है, आप भी एक औरत ही हैं। इतनी ज्यादा नफरत किसी बच्ची के साथ आपको जेब नहीं देती माँ। नूरजहां को इस बार समझ जाने ही वाली है कि उसके बेटे उससे इतना ज्यादा बदजन हो चुके हैं कि वो उसके साथ बात करना भी मुनासिब नहीं समझते। उधर नूर बानो इस बार घर में आ चुकी है, जहाँ पर वो नूरजहां के आगे बोलना शुरू हो चुकी है और इस तरह की हरकतें करती है कि हुनैद को भी समझ आ जाती है कि नूर बानो बदला ले रही है नूरजहां से। जिसके बाद वो उसके ऊपर चिल्ला पड़ता है और पिस्टल लेकर इस बार वो नूर बानो के बाजू के ऊपर भी मार देता है। लेकिन ये बात मुराद शाह से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। इस बार अपने ही भाई के साथ वो लड़ने वाला है। खरी खरी धमकी तो नूरजहां ने भी नूर बानो को दे ही दी। तुम्हारे बाप ने मेरी मोहब्बत की शादी को मेरे लिए गाली बना दिया, मैंने भी उसकी बेटी की लव मैरिज को उसके लिए गाली बना दिया। नूर बानो कहती है इसीलिए मैंने भी आपके बेटों को आपस में बढ़वा दिया, क्या फर्क है। इस बार नूरजहां का होने जा रहा है बुरा अंजाम। कौन कौन जाता है वाकई नूरजहां का बुरा होना चाहिए अंजाम कि वो जिंदगी में अकेली होकर रह जाए। उसे भी इस बात का अंदाजा हो के अपने बेटों के साथ ही नहीं बल्कि अपनी बहू के साथ और उनकी बच्चियों के साथ भी मोहब्बत करनी चाहिए। लेकिन बाप के जाने का दुख नूरजहां को आज भी है। कौन कौन इस दुख से गुजर चुका है या आज भी आपकी फैमिली अगर पूरी है तो उनकी कदर कीजिए। नूरजहां का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है। मुराद शाह और नूर बानो को एक साथ खुश देखकर आपको कैसा लगा और नूर बानो की जीत भी अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।